अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ। जी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, बाड़ी में हम जो चूने का छिड़काव कर रहे हैं, तो ये क्यों किया जाता है और इसका क्या तरीकाकार है, ये आज मुकम्मल इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये देखिए, पूरा बाड़ा शेड समेत पूरे बारे में जो है ना, वो आज हम चूने का छिड़काव कर रहे हैं। तो सर्दी हो या गर्मी हो, अक्सर ही आपको अपने जानवरों के नीचे ना चूने का छिड़काव करते रहना चाहिए। ये क्यों ज़रूरी है, ये मैं बताऊंगा आपको आज की वीडियो में। देखिए, बहुत सारे जरासीम ऐसे हैं जिनको हम अपनी जो है ना आँख के ज़रिए नहीं देख सकते। इंसानी आँख उन्हें नहीं देख सकती, लेकिन वो ज़मीन में होते हैं जो हमने हमारे जानवरों को नुकसान दे रहे होते हैं। तो चूना वाहद ऐसी चीज़ है जो इन जरासीमों को ना नीचे से इनका खात्मा कर देता है। बाकी जो वायरल बीमारियां होती हैं ना, इनका भी खात्मा चूना करता है। मतलब जो कोई भी वायरल बीमारी है, ये जरासीमों के थ्रू एक जानवर से दूसरे जानवर में जाती है। अगर हम रूटीन के साथ अपने बारों में, अपने फार्मों में चूने का छिड़काव करते रहेंगे, तो ये हमारे जानवर जो है ना वो बीमारियों से महफूज रहेंगे। बीमारियां जो है ना वो हमारे जानवरों के करीब नहीं आएंगी। और बाकी इनमें कुछ मसले ऐसे होते हैं, बकरियों में ना हवाने के मसले काफ़ी ज़्यादा आते हैं। बकरी जब भी दार निकालते हैं, दूध निकालने के बाद बकरी को छोड़ा जाता है, वो ज़मीन पर बैठती है और जरासीम जो है ना वो बकरी के जो दूध वाला सुराख है उसके थ्रू उनके हवाने में चले जाते हैं। इस तरह के काफ़ी मसले आते हैं। तो इनको इनसे बचने के लिए ना, और मेन चीज़ है बीमारियों से बचने के लिए, ये इनका छिड़काव करते रहना चाहिए। आप जो मैं हफ्ते 10 दिन बाद नहीं कह रहा हूँ, महीने में एक बार लाजमी अपने बाड़ों को अच्छी तरह साफ करके ना उनमें चूने का छिड़काव किया। आज सुबह का हमने बाड़े और शेड को अच्छी तरह साफ किया हुआ। साफ करने के बाद हमने बकरियों को यहाँ से निकाल के दूसरे बाड़े में शिफ्ट किया और अब दोपहर के टाइम इसमें ना अच्छी तरह चूने का छिड़काव किया जाए। अब 2 दिन बाड़े की बिल्कुल भी सफाई नहीं की जाएगी, क्योंकि ये चूने का असर काफ़ी दिनों तक रहता है, लेकिन हम 2 दिन इसकी सफाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अच्छी तरह ज़मीन पे जो भी जरासीम है, कीड़े मकोड़े हैं, छोटे मोटे जरासीम, वो ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद फिर जाके इसको साफ़ करके बाहर फेंक दिया जाएगा। ये अमल दोहराते रहना चाहिए। इसी तरह ये अमल बकरों के बारे में किया जाएगा, छोटे बच्चों के बारे में, बकरियों के दूसरे बारे में ये अमल करेंगे। ख़ास करके अपने ख्याल रखना है जो साइडों पे छोटे छोटे जिन कोने हैं ना, जिस तरह ये दीवार के साथ लटका फेंक, इन जगह पे खास करके फेंकना है। हम गलती क्या करते हैं, चूने को वैसे छिड़का देते हैं, ऐसी जगह छोड़ देते हैं, तो फिर होता क्या है कि हमारा कोई अच्छी तरह कवर नहीं होता। आज हमने अच्छी तरह कवर करना है, लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखें, जब भी चूना फेंकना हो अपने मुंह को अच्छी तरह ढांप ले। बहरहाल यही आप कहेंगे कि आपने हमने खुद नहीं ढांपा, लेकिन बाद लोगों को चूने से एलर्जी भी हो जाती है और भी इसका सांस के प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। लेकिन ये देखें, बकरियां एक बच्चे हैं ना, ये खांस रहे हैं, बकरियों के बच्चे जो, जब भी फेंकना हो ये भी ख्याल रखें कि बकरियां बाड़े में ना हो, इनको ना ये पट्ठों को हमने 2-3 बार निकाला, लेकिन ये पैप क्रॉस करके ना इसी साइड पे आ जाती है। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। वक्फे वक्फे से ये चूना फेंकते रहें ताकि आपके जानवर महफूज रहें। तो काफ़ी लोग चूने का नहीं पता। आप किसी भी मतलब जाएंगे ना स्टोर पे, सेंट्री स्टोर पे, उन्हें क्या बुझा हुआ चूना दे दें, वो चूना लेके आके जानवरों के नीचे फेंके। बाकी जो आपके फार्म की मेन एंट्रेंस है, कोशिश करें वहाँ कोई ऐसी चीज़ हो, कोई भी आपके फार्म में आए ना, तो पहले वो उस एंट्रेंस में चूना पड़ा हो, उससे क्रॉस करके फिर आपके पास आए। तो बाकी ये देख रहे हैं, इस वक्त बाड़े को अच्छी तरह कवर किया जा रहा है। हम लड़के लगे हुए हैं, इन्हें साफ कर रहे हैं। बिल्कुल सफाई की हुई है आज बाड़े की को अच्छी तरह के। आज तकरीबन जो है ना हमारे फार्म पे 1 मन चूना जो है ना वो लग रहा है। वो तकरीबन 1 मन चूना जो है तकरीबन 900 रुपये का है। तो 900 रुपया ये एक फार्म के लिए, मेरे फार्म के लिए काफ़ी है। ये 1 माह में कुछ भी नहीं है। साल में अगर इनको देखा जाए तो 12 बैग जो है हमारे ना वो चूने के लगेंगे, लेकिन हमारे जानवरों लाखों बीमारियों से महफूज रहेंगे, लाखों रुपए के मेडिसिन से महफूज रहेंगे। तो ये छोटा सा अमल दोहराते रहना चाहिए।
ख़ास करके कोशिश करें जहाँ पे आपके जानवर रात के टाइम होते हैं ना, उन जगह पे फेंकते रहा करें ये चूना वगैरह। जी, और बाकी आज की जो वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद था वो यही था कि सर्दियाँ में ये अमल ना सर्दियों में ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में बकरियों के नीचे से जगह खुश्क नहीं होती, जगह गीली रहती है और बीमारियाँ जो है ना वो ज़्यादा आती हैं। इनसे बचने के लिए हमने फार्म को अच्छी तरह सफाई लाजमी किया करें। देखिए, बकरी एक बहुत ही पाक साफ जानवर है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, हमारे जितने भी पैगंबर आए उन्होंने बकरी का काम किया, तो इसको ना सफाई जो है ना वो बहुत ज़रूरी चाहिए। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। जानवर के नीचे अगर आपकी सफाई होगी ना, तो समझ लें कि आप एक कामयाब फार्मर हैं। मेन चीज़ खुराक के बाद अगर कोई चीज़ है ना बकरी के लिए, तो वो सफाई है। हमने अपने जानवरों की, अपने फार्म की अच्छी तरह सफाई रखें, तो माशाल्लाह ना ग्रोथ जो है वो, एक देखिए आप एक अच्छी खुराक दे के देख लें, और बाद में सफाई जो है ना इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। फोकस ना आपका हो और खुराक आपकी जितनी मर्जी बेहतर हो, लेकिन जानवर उतने ज़्यादा ग्रोथ नहीं करते। अगर आपके पास सफाई अच्छी है तो आपके जानवर ग्रोथ भी अच्छी करेंगे। ये थी आज की मेरी एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बाकी गोट फार्मिंग के मतलब जितने भी प्रोडक्ट है वो ख़रीदने के लिए दिए गए स्क्रीन पर हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0303588931 0303589311। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके अपना कोई भी ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।